नमस्कार भाई। किसी की बेटी के आंसू। उत्तर भारत के एक बड़े और प्रसिद्ध शहर में एक बहुत ही संपन्न परिवार रहता था। शहर में उनकी कई दुकानें, बड़े बड़े मकान और काफ़ी प्रतिष्ठा थी। लोग उस परिवार का नाम सम्मान से लेते थे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है। उस परिवार में एक बेटा था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे अपने धन और परिवार की प्रतिष्ठा पर बहुत घमंड था। उसके माता पिता भी अक्सर उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते थे। उन्हें लगता था कि पैसा और प्रभाव हर समस्या को सुलझा सकता है। कुछ समय बाद उसकी शादी एक साधारण परिवार की बेटी से हुई। वह लड़की संस्कारी, शिक्षित और बहुत ही शांत स्वभाव की थी। अपने माता पिता का घर छोड़कर वह हजारों सपने लेकर उसे बड़े घर में आई थी। उसे विश्वास था कि अब यही उसका अपना परिवार होगा। शादी के शुरुआती कुछ दिन तो ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन की सच्चाई सामने आने लगी। बेटे का स्वभाव बहुत कठोर था। छोटी छोटी बातों पर वह उसे अपमानित करता, डांटता और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता। घर के कुछ लोग भी उसका साथ देने के बजाय चुप रहते। लड़की दिन रात सबकी सेवा करती, लेकिन बदले में उसे सम्मान नहीं मिला और नहीं मिलता था। वह कई बार रात में अकेले बैठकर रोती थी। उसकी आंखों के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते थे, लेकिन भगवान सब देख रहे थे। जब वह अपने माता पिता से बात करती तो हमेशा यही कहती, मैं ठीक हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि वह अपने बूढ़े माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। समय बीतता गया, अपमान बढ़ता गया। कभी उसकी बातों का मजाक उड़ाया जाता, कभी उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती। उसका मन टूटने लगा। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक दिन वह अपने कमरे में बैठी बहुत रो रही थी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो इसका न्याय आप जरूर करना। उसकी यह पुकार शायद सीधे ईश्वर तक पहुंच गई। कुदरत अक्सर तुरंत जवाब नहीं देती, लेकिन उसका हिसाब कभी गलत नहीं होता है। कुछ वर्षों बाद उस बड़े परिवार का व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। जिन लोगों पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था, वही लोग उन्हें धोखा देकर चले गए। करोड़ों का नुकसान हुआ। परिवार ने सोचा कि यह सिर्फ बुरा समय है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुश्किलें यही नहीं रुकी। घर का बेटा, जो दूसरों को रुलाकर खुश होता था, एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया। कई महीनों तक अस्पताल के चक्कर लगते रहे। पैसा पानी की तरह बहता रहा, लेकिन मन की शांति कहीं खो गई थी। पहली बार उस परिवार ने दर्द को करीब से महसूस किया। फिर कुछ समय बाद उनकी अपनी बेटी की शादी हुई। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से विदा किया। विदाई के समय पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि बेटी सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, बल्कि माँ बाप के दिल का टुकड़ा होती है। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनकी बेटी भी अपने ससुराल में परेशान रहने लगी। वह फ़ोन पर रोती थी, लेकिन अपने माता पिता को ज़्यादा कुछ नहीं बताती थी। एक दिन उसने टूटे हुए स्वर में कहा, पापा, जब कोई बेटी रोती है तो सबसे ज़्यादा दर्द उसके माता पिता को होता है। उसकी यह बात सुनकर पिता की आंखों में आंसू बह निकले। उन्हें अचानक अपनी बहू का चेहरा याद आया गया। उन्हें याद आया कि कैसे वह भी किसी की बेटी को चुपचाप रोया करती है और उसे हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। उस दिन पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, जब हमारी बेटी के आंसू हमसे देखे नहीं जा रहे, तब हमने किसी और की बेटी के दर्द को इतना हल्का कैसे समझ लिया था। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। सुबह होते ही वे उस बहू के पास गए जिसके साथ वर्षों तक अन्याय हुआ था।
कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने कहा, बेटी हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे दर्द को कभी समझा ही नहीं। बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कभी किसी से बदला नहीं मांगा, मैंने तो बस सम्मान चाहा था। उसकी बात सुनकर पूरे परिवार का सिर शर्म से झुक गया। उस दिन उन्हें समझ आया कि किसी की बेटी को रुलाना सिर्फ एक गलती नहीं होती, वह ऐसा कर्ज होता है जिसे समय एक दिन ब्याज सहित लौटाता है। कुदरत की अदालत में न कोई रिश्वत चलती है, न कोई सिफारिश चलती है। वहाँ सिर्फ कर्मों का हिसाब होता है। जो किसी की बेटी की इज्जत करता है उसके घर में बरकत आती है, और जो किसी की बेटी के आंसू का कारण बनता है उसके जीवन में कभी न कभी वही दर्द किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आता है। याद रखिए, बेटियां बोझ नहीं होती है, वे किसी पिता की धड़कन, किसी माँ की दुआ और पूरे परिवार की मुस्कान होती है। यदि आप किसी बेटी को सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम उसके आत्मसम्मान को चोट मत पहुंचाइए, क्योंकि इंसानों से छिपाया गया अन्याय भी ईश्वर से नहीं छिपता, और कुदरत का न्याय देर से जरूर आता है लेकिन कभी अधूरा नहीं आता है, वह उसका दोगुना होकर आता है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे एक नए सुंदर सी कहानी के साथ। धन्यवाद।